बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है। हर जुमेरात को आपको कोई ना कोई अहम वजीफ़ा बताता हूँ। आज वजीफ़ा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, तस्खीर के लिए भी, हर तरह की कामयाबी, हर मैदान में फ़तह के लिए, कारोबार में तरक्कियों के लिए और घर में नाचाकी दूर करने के लिए, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से मोहब्बत, घर में उल्फत व मोहब्बत, बेशुमार इसके जो है समरात हैं, बेशुमार इसके फ्रूट्स हैं। तो ये इसमें मुबारक जो है अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, या ज़ल जलाल वल इकराम। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, या ज़ल जलाल वल इकराम, जिसका मतलब ये होता है बड़ी बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाला। ये इसमें जलाली है, जिसका मतलब अज़मत व जलाल और इनाम व इकराम वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना मैजेस्टिक एंड बेनेवोलेंट। तो अल्लाह ताला की ये जो सिफ़ात हैं जो इसमें मुबारक उसके दोनों हैं, अगर इसको आदमी पढ़ना शुरू कर दे तो यूँ समझे कि पहले अपने जहन में ये समझे हज़ार ख़ताएँ की हैं मैंने, बड़े गुनाह किए हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, और मैं अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होकर उसकी बारगाह में अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर रहा हूँ और मैं गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। जब उसके सामने ये तसव्वुर लेके जाएगा कि मैं सारी पिछली ख़ताओं की माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला के इनामात उस पर शुरू हो जाएंगे। ये इसमें जलाली है और इसके आदाद 1105 हैं। इसको याद से ज़हन में रखें, ये तादाद बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाज़ जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने इसमें मुबारक को जो है वो कहा है कि ये इसमें आज़म भी है, जिनमें हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, जिनमें हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी इसको इसमें आज़म समझते हैं। इमाम हसन बसरी, सैयदना जुनैद बगदादी, बाबा फरीद गंज शकर और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इसको जो है वो इसमें आज़म समझते हैं। और या बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा ये इसमें आज़म का हम पल्ला है, जिसको इसमें आज़म ना आता हो, ना पता हो, वो इसमें पाक को पढ़े तो इसके जो है बातनी मुशाहदे आदमी पे शुरू हो जाते हैं। अगर कोई आदमी चाहता है कि उसके बातनी मुशाहदे हों, इसको 1.25 लाख मरतबा अगर 40 दिन में पढ़ ले तो उसको गैबी सारी चीज़ें जो है वो आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसी के साथ शेयर ना करे इसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बताना ना शुरू कर दे, आज मैंने ये देखा, इस तरह है। इससे बड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई साहिब रूहानियत बनना चाहता है आदमी, तो उसको भी चाहिए कि इसमें पाक को 2100 मरतबा जो है पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद पाक, और हर वक्त जो है नफ़ी इस बात का ज़िक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका ज़िक्र कलमे शरीफ का करता रहे, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर कोई साहब चाहते हैं कि वो जो है गैबी मुशाहिदा जिस तरह मुशाहिदात करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया इसको 1105 मरतबा जो है इसमें पाक का जो है वो विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदे होंगे। इस तरह 700 बीमारियों का इलाज इसमें पाक, इन अस्माए पाक के अंदर है दोनों के। अगर वो इसको सही नीयत के साथ पढ़ेगा तो कोई दुनिया की मर्ज़ ऐसी नहीं है जिसमें उसको शिफा ना हो, और अगर अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख दी है, उसकी मौत का दिन मुअय्यन है, तो फिर ये जो बीमारी है इसकी तकलीफ़ उसकी कम हो जाएगी और दुनिया से वो बहुत आसानी से चला जाएगा, और उसके सर के बालों के बराबर जितने दिन पड़ता रहेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ फरमाता रहेगा। रोज़ इसको 1105 मरतबा डेली वो ख़ुद पढ़े या उसका कोई अजीज़ पढ़ के उसको पानी पे दम करके पिलाता रहे, उसकी तकलीफ़ कम होगी। इसी तरह जी बंदा चाहता है कि उसको हसूल इज़्ज़त, लोगों में उसकी इज़्ज़त जो है वो बढ़े, तो इस काम के लिए वो जो है रोज़ फ़जर और नमाज इशा के बाद इसमें पाक को 1105 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक ताक में 11 मरतबा, 21 मरतबा, 33 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। अब कोई आदमी है और वो समझता है कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो सीनियर अफसर है, उसकी मेरे साथ, या मालिक जिसके पास नौकरी करता है उसकी नज़र में मेरी इज़्ज़त नहीं है, या उसको कोई शक मुझ पे पड़ गया है, तो ऐसी सूरत में 41 दिन तक रोज़ाना इसमें पाक को जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। रोज़ उसकी तस्बीह सुबह शाम करे, इंशाअल्लाह 41 दिन में ये मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। इस तरह मियाँ बीवी के जी ताल्लुकात अगर आपस में ख़राब है तो मियाँ बीवी दोनों में से एक जो है वो इसको 1105 मरतबा पढ़ के इशा की नमाज फ़र्ज़ और वितरों के दरमियान
پڑھ کے پانی پر دم کر کے اگر میاں چاہے تو بیوی کو پلائے، بیوی چاہے میاں کو پلائے، یہ دونوں ہی پی لیں پانی، تو ان کی الفت و محبت بے پناہ ہو جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، اولاد پہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح ہر کام میں کامیابی کے حصول کے لیے اگر چاہیں تو 313 مرتبہ 21 دن تک اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اندر، اور اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے، یا 41 دن تک انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح مقدمہ ہے جی، اس میں چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ اس اسم پاک کو 40 دن اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تاریخ آئے تو جب عدالت میں بھی جائے تو اس اسم پاک کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حق میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حق پہ ہو، اگر حق پہ نہیں ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا اس کو۔ اسی طرح تسخیر خلائق کے لوگ بڑا مرتے ہیں، اور بعض لوگ روحانیت کی طرف جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی تسخیر بتا دیں جی، بہت پوچھتے ہیں اس پہ۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو 2100 مرتبہ روزانہ اس اسم پاک کو تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، تہجد کے وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ تسخیر ہوگی، جس کے پاس جائے گا وہ بندہ جو ہے وہ اس سے متاثر بھی ہوگا، اور جس طرح کہتے ہیں نا دلوں پہ حکومت، وہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن نیت کوئی اچھی ہو، اگر بدنیتی کے لیے یہ کام کرنا چاہے گا تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ الٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام وظائف جو میں عرض کرتا ہوں اس کو ایک ذہن میں رکھ لیں کہ کھلا بھی اس اسم پاک کو پڑھتے رہیں گے تو بڑے مفید فوائد ہوں گے، اور چہرے پہ بھی اچھے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر وہ ڈھل مل یقین کے ساتھ پتہ نہیں میں نے تو پہلے فلاں نے مجھے بتایا تھا، میں نے وظیفہ پڑھا، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، بعض لوگ ایسے میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں وظیفہ پڑھا تھا، تو اس طرح نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب آپ سرنڈر کر کے شروع ہوں گے، وہ ایسا سخی ہے جو کسی کو لوٹاتے ہوئے وہ کہتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی میرے سامنے آئے مجھ سے مانگے اور میں اس کو خالی لوٹاؤں، لیکن مانگے تو صحیح نا، صحیح ڈائل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آنا چاہیے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ میرے ساتھ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔